महाकुंभ के इस महापर्व में अब बारी कुंभ कथा की। कुंभ की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है, लेकिन गुजरती सदियों के साथ महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म की अनवरत यात्रा बन गया। वक्त के साथ कुंभ मेला मानव जाति के लिए आध्यात्मिक उत्थान का साधन तो बना ही, लेकिन साथ ही एक ऐसा समय भी बन गया जब सनातन समाज वास्तव में एकत्रित होने लगा, संगठित होने लगा। और शायद यही वजह रही कि आध्यात्मिक और धार्मिक वजहों से परे भी हर दौर में सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के लिए कुंभ का महत्व सदा बना रहा। आजाद भारत में भी कुंभ के दौरान कई राजनीतिक प्रयोग हुए। कई नेताओं को कुंभ ने नई सियासी पहचान दी। कुंभ में त्रिवेणी के तट पर कई बड़े फैसलों की जमीन तैयार हुई। आज आपको सुनाते हैं कुंभ की वो कथाएं जब महाकुंभ में आध्यात्म के साथ सियासत के संगम से देश की सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर एक नई धारा का उद्यम हुआ। वैसे तो कुंभ का जिक्र वेदों, पुराणों और तमाम ऐतिहासिक किताबों में मिलता है, लेकिन देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक उत्सव का एक राजनीतिक पहलू भी है। अलग अलग कालखंडों में महाकुंभ भारत के आम जनमानस को संगठित करने वाले महा आयोजन के रूप में उभरा है। आजादी के पहले से कुंभ एक ऐसा आयोजन रहा जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी अच्छी खासी भीड़ जुटती रही। देश के कोने कोने से सनातन धर्मावलंबी कुंभ स्नान के लिए एकजुट होकर बड़ी संख्या में संगम तट पर पहुंचते थे। महाकुंभ के इसी चरित्र ने अलग अलग साम्राज्यों, विदेशी आक्रांताओं, ब्रिटानिया हुकूमत और आजाद भारत की अलहदा सरकारों के दौर में भी इसे देश के राजनीतिक हलकों में प्रासंगिक बनाए रखा। धार्मिक समागम होकर भी महाकुंभ देश के सियासतदानों के लिए एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण आयोजन बना रहा, जिसे लेकर आजाद भारत में कई राजनीतिक प्रयोग हुए। कई बार कद्दावर नेता राजनीतिक आकांक्षाओं और सियासी संदेशों के प्रसार के लिए कुंभ पहुंचे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश के कई प्रधानमंत्री महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाते नजर आए। तो वही कई मौकों पर देश की दिशा बदलने वाले फैसलों का बीज भी महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी की धरा पर ही रोपा गया। एक बात हर दौर में आम रही कि कुंभ की जमीन से संदेश की जो भी लहर निकली उसे दूर तलक महसूस किया गया। इसके परिणाम दूरगामी साबित हुए। आजाद भारत में राजनीतिक हस्तियों के कुंभ में शिरकत करने की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई थी। पंडित नेहरू ने साल 1954 में प्रयाग के कुंभ मेले का दौरा किया। पंडित नेहरू ने साल 1954 में प्रयाग के कुंभ मेले का दौरा किया था। आमतौर पर धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाए रखने वाले पंडित नेहरू का कुंभ दौरा अपने आप में एक बड़ी सियासी घटना है। जवाहरलाल नेहरू की जब भी बात होगी तो वो हमेशा जो धार्मिक तौर से अपनी पहचान से बचाव करते रहते थे, उससे बचाव करते थे। लेकिन जब कुंभ का आयोजन हुआ था तब उनके जो सलाहकार थे उन्होंने उन्हें ये राय जरूर दी कि इस आयोजन में हिस्सा लेना चाहिए और प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है। और यही वजह है कि नेहरू सीधे तौर से धार्मिक आयोजनों में जो जाने से बचते थे, वो प्रयागराज गए और प्रयागराज में उन्होंने आमद दर्ज की। नेहरू का कुंभ दौरा उस वक्त प्रयाग में मची भयानक भगदड़ के चलते भी चर्चा में रहा था। इस हादसे के बाद नेहरू ने बड़े नेताओं को कुंभ जाने से बचने की सलाह दी थी, लेकिन उनकी यह सलाह ज्यादा दिन नहीं चली। वो साल था 1966 का। प्रयाग में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, लेकिन उसी समय देश में एक बड़ी घटना हुई थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया था। उसके बाद तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे। इस बीच इंदिरा गांधी ने संगम का दौरा किया था। 25 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने संगम पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री की अस्थियों का विसर्जन किया था।
इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने तब के इलाहाबाद में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए एक भावुक भाषण दिया था। इंदिरा गांधी का यह कदम उनकी शुरुआती सियासत में मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। बताते हैं तब कई संतों ने इंदिरा गांधी को लेकर दावा किया था कि वो लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहेंगी। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और उसके अगले ही दिन वहां पर कुंभ में पहुंची थी, वहां पर दो बातें बड़ी अहम हो गई थी। दरअसल लाल बहादुर शास्त्री से जनता का बड़ा जुड़ाव था, उनकी अस्थियां लेकर इंदिरा गांधी वहां पर पहुंची थी और उसके बाद जब उन्होंने प्रयागराज में उन अस्थियों का विसर्जन किया तो एक तो प्रधानमंत्री का वहां पर कुंभ में पहुंचना ये लोगों को बड़ा भाया। उसके साथ ही उनका जुड़ाव इस वजह से भी था कि भावनात्मक जुड़ाव काफी हुआ कि लाल बहादुर शास्त्री जी की अस्थियां लेकर इंदिरा गांधी आई हैं। इसी वजह से जो साधु संत थे उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि वो लंबे वक्त तक देश की सियासत में, देश की सत्ता पर वो काबिज रहेंगी और एक तरीके से उनकी भविष्यवाणी वो साफ भी हुई, वो सफल भी हुई।